Hello students, currently we are in second lecture of our chapter thermodynamics. In this lecture हम पढ़ेंगे about heat, then internal energy, then work. then बच्चों हम ये तीनों का कॉन्सेप्ट यूज करके ऑब्टेन करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप स्टार्ट टू एंड ध्यान से सुनना. चलिए बच्चों, हीट से शुरू करते हैं. फ्लो ऑफ हीट between the system and its surrounding. Flow of heat between the system and its surrounding. Students, यहाँ पे फ्लो ऑफ हीट का मतलब हुआ फ्लो ऑफ एनर्जी. एंड लेट मी टेल यू, सराउंडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनवायरमेंट. ठीक है बच्चों? Students, over here three cases can arise. Case number 1, temperature of system is less than temperature of environment. Second case, temperature of system is greater than temperature of environment. Third case बच्चों, temperature of system and temperature of environment are exactly same. Okay. Students, मैं सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सिस्टम के बाहर बच्चों सराउंडिंग, which is also called as definitely environment. Temperature of system beta Ts, temperature of environment beta Te. Okay. बच्चों, सिस्टम के बाहर हमारे पास यहाँ सराउंडिंग है. जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है उसे हम बाउंड्री कहते हैं. एंड सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू यूनिवर्स. ये तो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा. ठीक है बच्चों, इसीलिए तो हम लोग आज डायरेक्टली हीट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट केस, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट. स्टूडेंट्स, हीट हैज टू नेचुरली फ्लो फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, isn't it? सो यहाँ पे बच्चों हाई टेम्परेचर पे कौन है, सिस्टम या फिर एनवायरनमेंट? यस, एनवायरनमेंट. तो बच्चों हीट विल फ्लो फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द सिस्टम, ऐसे. ओके, इसका मतलब ये हुआ बच्चों दैट सिस्टम गेन्स हीट. सिस्टम ने हीट को गेन किया, मतलब बच्चों यहाँ कहा जाता है कि जो Q है वो पॉजिटिव है. सिस्टम ने हीट को गेन किया, मतलब जो हीट है वो पॉजिटिव है. तो डायग्राम में क्या लिखूं बेटा? Q ग्रेटर देन 0 बिकॉज Q इज पॉजिटिव, बिकॉज सिस्टम ने हीट को गेन किया. ओके, फर्स्ट केस समझा बेटा आपको? सेकेंड, temperature of system is greater than temperature of environment.
ध्यान से बेटा, सिस्टम बाहर, सराउंडिंग also called as, tell me, environment. Temperature of system Ts, temperature of environment T. बच्चों इस बार temperature of system is greater than temperature of environment. Heat has to flow from high temperature to low temperature. So heat will flow from system to environment beta. Heat will flow from, tell me, system to environment. Yes. इसका मतलब हुआ बच्चों that system loses heat. मतलब बच्चों जो Q है उसे हम नेगेटिव बोल सकते हैं. तो डायग्राम में क्या लिखूं बेटा? Q will be less than 0 because heat is negative. समझेगा? Third possibility बच्चों, temperature of system and temperature of environment both are equal. मतलब ये हुआ बच्चों that यहाँ पर system and surrounding are in thermal equilibrium. सिस्टम के बाहर कौन बेटा? टेल मी, सराउंडिंग, also called as environment. Temperature of system Ts, temperature of environment Te. बच्चों थर्ड केस में टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट दोनों सेम है ना. मतलब आप ऐसा कह सकते हो दैट सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. लिख देता हूं बेटा मैं आपके लिए, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. यस बच्चों, दोनों का टेम्परेचर सेम है, मतलब दोनों कौन से इक्विलिब्रियम में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है. मतलब दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा. तो आप न्यूमेरिकली बच्चों लिख सकते हो Q is equals to 0. System and surrounding are in thermal equilibrium. No exchange of heat between the system and its surrounding. So numerically Q is equals to 0 बेटा. In fact आप यहाँ लिख सकते हो बच्चों, heat gained by system is equals to 0. Yes. And even heat lost by the system is equals to 0. सिस्टम ने हीट को गेन भी नहीं किया, लूज भी नहीं किया बेटा, बिकॉज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग. सो न्यूमेरिकली बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? Q is equals to 0. इतना समझेगा बेटा हीट के बारे में. यस, फ्लो ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग. फर्स्ट केस बेटा, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट. So heat will flow, that is energy will flow from surrounding to the system, यानी environment to the system, यानी system ने heat को gain किया, मतलब Q कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. Yes. Second possibility, temperature of system is greater than temperature of environment. So heat will flow from सिस्टम टू द सराउंडिंग, दैट इज सिस्टम टू द एनवायरनमेंट. मतलब सिस्टम ने हीट को लूज किया. सो न्यूमेरिकली बच्चों जो Q है, जो हीट है, वो नेगेटिव होगा. यस. थर्ड पॉसिबिलिटी, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट दोनों सेम है. मतलब सिस्टम एंड एनवायरनमेंट, मतलब बच्चों सिस्टम एंड सराउंडिंग थर्मल इक्विलिब्रियम में है. मतलब दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा. सो न्यूमेरिकली बेटा हम बोल पाएंगे दैट Q is equals to 0. Q is equals to 0. ओके, ना फिनिश करो बेटा.
बच्चों, now we study internal energy of a system. It is denoted by U. Internal energy is defined as the energy associated with random, disordered motion of the molecules of a system. Okay, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों. Definition of internal energy. Internal energy is defined as the energy associated with random, disordered motion of the molecules of a system. Okay. बच्चों, ऐसा कहा जाता है that internal energy is different than the macroscopic ordered energy. इंपॉर्टेंट है, बताइए. Internal energy is different than the macroscopic ordered energy. कैसे? मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों. Consider a glass of water on ground. Consider a glass of water on ground. इसका मतलब समझे बेटा, जो h है वो न्यूमेरिकली जीरो है. वर्टिकल हाइट h है वो न्यूमेरिकली जीरो है because glass of water is kept on ground, so h is numerically zero. And बच्चों, this container, this glass is at rest, isn't it? तो इसका velocity भी तो zero हुआ. Yes, velocity zero, vertical height h also zero. Students, velocity zero, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी तो जीरो हुआ. ओके. एंड बच्चों, h जीरो मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ दैट पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है. पोटेंशियल एनर्जी बच्चों mgh, h का वैल्यू जीरो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो. समझेगा? काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बट क्या इंटरनल एनर्जी जीरो है? बट क्या बच्चों इंटरनल एनर्जी ये सिस्टम का जीरो है? बिल्कुल भी नहीं बच्चों. इंटरनल एनर्जी इज नॉन जीरो. ओके. काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बट इंटरनल एनर्जी इज नॉन जीरो. मतलब ये हुआ बच्चों दैट इंटरनल एनर्जी इज डिफरेंट देन द मैक्रोस्कोपिक ऑर्डर्ड एनर्जी. काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों तो जीरो हो गया, लेकिन इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं है. थोड़ा समझा बेटा? बच्चों, the molecules of water in glass at a given temperature are moving with random speed. By virtue of this, the system has some energy called as internal energy. इसीलिए तो बच्चों मैंने कहा when glass of water is kept on ground, its kinetic energy is zero, potential energy is zero, but internal energy is non-zero. बेटा समझेगा?
बच्चों अब हम कॉन्फिडेंस के साथ इंटरनल एनर्जी के बारे में लिख सकते हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द टोटल एनर्जी of all its atoms or molecules yes the internal energy of a system is the total energy of all its atoms or molecules। अब डेफिनेशन समझिएगा बेटा आपको इंटरनल एनर्जी का। Internal energy is defined as the energy associated with random disordered motion of the molecules of a system। Okay, बच्चों हमारे प्रीवियस चैप्टर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल फाइंड आउट किया हुआ है, isn't it? हमने मोनो एटॉमिक गैस का इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट किया by considering translational degree of freedom। हमने डायटोमिक रिजिड गैस मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट किया by considering translational and rotational degree of freedom। then हमने डायटोमिक नॉन रिजिड गैस मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट किया by considering translational, rotational and also the third one vibrational degree of freedom। okay, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ बच्चों। ओके, रेडी बच्चों? अब हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे गैस कौन सा है। नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे हमने वो पर्टिकुलर गैस के लिए कौन से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कंसिडर किए हैं। नेक्स्ट कॉलम में बच्चों हम लिखेंगे इंटरनल एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। ओके, चलिए बच्चों, फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है? गैस। नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखना है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखना है? इंटरनल एनर्जी, मतलब यू किसका? एक मॉलिक्यूल का। क्लियरली लिख दूं मैं? इंटरनल एनर्जी हम लिखेंगे बट फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। ओके, students, we start with monoatomic gas। बच्चों, मोनोएटॉमिक गैस का मतलब हुआ दैट एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम है। इट हैज गॉट ओनली ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड टोटल इट हैज गॉट 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। दैट्स इट। तो बच्चों, उसका जो इंटरनल एनर्जी होगा हर एक मॉलिक्यूल का, वो होगा 3/2 इंटू KB इंटू T। इनकेस आप भूल गए हैं KB क्या है, मैं आपको याद दिला दूं बच्चों। KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट,
1.38 into 10 raised to minus 23 जूल पर केल्विन। कैपिटल T होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके बच्चों, फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस वी कंसीडर ओनली ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड टोटल इट हैज गॉट 3 translational degrees of freedom beta, 1 for x, 1 for y, 1 for z, because of random motion of gas molecule beta, 3 translational degrees of freedom. So for a monoatomic gas molecule internal energy is 3/2 kBT. Next, diatomic gas but rigid. रिजिड मतलब बच्चों हम वाइब्रेशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इट हैज गॉट 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इट हैज गॉट 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दैट्स व्हाई इट हैज गॉट टोटल 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, टोटल 5 ना बेटा। यस, तो जो इंटरनल एनर्जी यू होगा हर एक मॉलिक्यूल का वो होगा बच्चों 5/2 kBT। ओके नेक्स्ट बेटा, diatomic gas but non rigid, मतलब यहां पर हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कंसीडर करेंगे। diatomic non rigid, it has got 3 translational degrees of freedom, 2 rotational degrees of freedom and 2 vibrational degrees of freedom. So total it has got beta 7 degrees of freedom, total 7 degrees of freedom beta, total 7, 3 translational, 2 rotational, 2 vibrational, total 7. ओके तो बच्चों इसका इंटरनल एनर्जी होगा हर एक मॉलिक्यूल का 7/2 टाइम्स ऑफ kBT बेटा। यस, रिकलेक्ट हो रहा है बच्चों जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था। बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोगों ने Cp, Cv, गामा के ऊपर डिस्कशन किया, तो वहां पे स्टोरी थोड़ा सा अलग था। वहां पे हमने हर एक मोल के लिए फाइंड आउट किया। कौन सी बड़ी बात है बच्चों आपके लिए, आपके पास हर एक मॉलिक्यूल वाला आंसर है ना, एंड आपको हर एक मोल वाला अगर फाइंड आउट करना है, इन केस यू नीड इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल, एक मॉलिक्यूल वाला है बेटा आपके पास, in case you need internal energy for 1 mole of a gas, आपको सिर्फ क्या करना है बेटा, आपको Avogadro's नंबर से मल्टीप्लाई करना है, because 1 mole of a gas will contain 6.022 into 10 raised to 23 molecules, मतलब 1 mole of a gas contains उतने molecules जो Avogadro नंबर का वैल्यू है जिसे हम Na से डिनोट करते हैं। इन केस यू नीड मैं आपको यही लेक्चर में करवा देता हूँ बच्चों, अगर आप इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड है, बट फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अलग से बेटा 1 मोल ऑफ गैस इट विल बी 3/2 kB into T multiplied by Avogadro's number Na। ओके बच्चों Na into kB, Avogadro's number multiplied by Boltzmann constant, ये आपको दे देगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल R। तो टोटल हमें मिल जाएगा बच्चों 3/2 RT। ये हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में किया है। ओके बच्चों, इन केस यू नीड प्रॉपर रिवीजन मैं आपको इसका पूरा ये ड्रॉ करके दे देता हूँ। गिव मी 1 सेकेंड। ओके बच्चों, डायटोमिक रिजिड हमारे पास इंटरनल एनर्जी है फॉर 1 मॉलिक्यूल। व्हाट अबाउट 1 मोल? टेल मी। इट विल बी 5/2 kBT मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, देन बेटा Na into kB आपको R दे देगा, तो आपको मिल जाएगा 5/2 RT इंटरनल एनर्जी, बट फॉर 1 मोल बेटा। नेक्स्ट, डायटोमिक नॉन रिजिड हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, बट फॉर 1 मॉलिक्यूल वी नीड फॉर 1 मोल। कैसे करेंगे बेटा? 7/2 into kBT as it is multiplied by Avogadro's number, then बेटा Na multiplied by kB will give you universal gas constant capital R, तो आपको टोटल मिल जाएगा 7/2 RT। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों अगर आपको इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल का पूछेंगे तो 3/2 kBT
5/2 kBt, 7/2 kBt, मॉलिक्यूल का बेटा इंटरनल एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल 3/2 kBt, 5/2 kBt, 7/2 kBt फॉर मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, रिजिड, डायटोमिक, नॉन रिजिड गैस रेस्पेक्टिवली। एंड बच्चों अगर आपको इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल पूछ लिया, फॉर 1 मोल बेटा, जिसे हम लोग मोलार के नाम से भी जानते हैं बच्चों, इंटरनल एनर्जी यू, बट फॉर 1 मोल बच्चों दैट विल बी 3/2 RT, 5/2 RT एंड 7/2 RT फॉर मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, रिजिड एंड डायटोमिक, नॉन रिजिड रेस्पेक्टिवली। इतना क्लियर है बच्चों? ये सब मैं आपको रिवाइज करवा रहा था फ्रॉम आवर प्रीवियस चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सो दैट बच्चों आपका इंटरनल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। बच्चों अभी हम थर्मोडायनामिक्स में वापस आएंगे। बच्चों अभी हम देखेंगे हाउ टू चेंज इंटरनल एनर्जी of a system. How to change internal energy of a system? Question mark बच्चों। First way by which हम internal energy of a system को change कर सकते हैं बच्चों, that is by using heat. Second way in which हम internal energy of system को change कर सकते हैं, that is by doing work. बच्चों हमें सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे करना है ये सीखना है। पहले हम समझेंगे बाय यूजिंग हीट एंड देन हम समझेंगे बाय डूइंग वर्क। एक एक करके दोनों को डिटेल में करना है बच्चों। इतना कर लीजिए फिनिश। स्टूडेंट्स नाउ यू नो दैट इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के टोटल 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट बाय यूजिंग हीट, सेकेंड बाय डूइंग वर्क। एक एक करके हमें दोनों को डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट के साथ हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, मतलब हम इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज करना है ये सीखेंगे बाय यूजिंग हीट।
टेम्परेचर ऑफ सिस्टम TS, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मतलब टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट TE। बर्नर यूज कर रहा हूं बेटा मैं यहां। ओके, consider a gas filled in a cylinder fitted with massless, frictionless and movable piston at one end. Students, in this case temperature of the gas means temperature of the system TS and उसके बाहर का जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, जो टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट दैट इज TE। यूजिंग दिस बर्नर हम ये गैस को हीट सप्लाई कर रहे हैं बच्चों। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, इन दिस केस टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। ओके, सो हीट विल फ्लो फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द सिस्टम, मतलब बच्चों heat will flow from surrounding to the system. Yes, इसका मतलब ये हुआ बच्चों that system gains heat because of this बच्चों temperature of the system will increase. And students, internal energy is directly proportional to temperature. सिस्टम ने हीट को गेन किया जिस वजह से सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिस वजह से बच्चों हम कह सकते हैं दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम will increase. Very important bachcho. It means when heat will flow from surrounding to the system, temperature of the system will increase and because of that internal energy of the system will also increase. Okay. Students, second possibility ये हो सकता है, इसे मैं कह देता हूँ केस 2 जो हमने रिसेंटली पढ़ा। This is बच्चों केस 1। केस नंबर 2, आप इसका रिवर्स सोचिए ना बेटा। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, मतलब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। सो हीट विल फ्लो फ्रॉम सिस्टम to the surrounding। जो सराउंडिंग को हम लोग एनवायरनमेंट से भी रिप्लेस कर सकते हैं, एक ही बात है ना। ओके, सो व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, हीट विल फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग। इसका एग्जैक्टली रिवर्स। तो बच्चों इसका मतलब समझे आप, जो सिस्टम है ना वो हीट को लूज कर रहा है। सिस्टम loses heat, because of that system cools down, मतलब temperature of the system decreases. Internal energy is directly proportional to temperature. Temperature of the system decreases. इसका मतलब क्या हुआ? Internal energy of the system also decreases. Clear हुआ बेटा? When heat will flow from environment to the system, या फिर आप कह सकते हैं heat will flow from surrounding to the system, internal energy of the system will increase because system heat को gain कर रहा है। Second case, opposite of first case. In this case बच्चों हीट फ्लो हो रहा है सिस्टम टू सराउंडिंग, मतलब जो सिस्टम है वो हीट को लूज कर रहा है, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है।
ओके, अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ इन दोनों केस को प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मेट में कैसे लिखें। ओके बच्चों, फर्स्ट केस आपने देखा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि सिस्टम ने हीट को गेन किया। रिसेंटली बच्चों हमने पढ़ा, जब सिस्टम हीट को गेन करेगा तो जो Q होगा ना, Q वो पॉजिटिव होगा। यस, एंड इस केस में बच्चों इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो डेल्टा U है वो पॉजिटिव है। सिस्टम ने हीट को गेन किया, सो हीट इज पॉजिटिव, internal energy of the system increases, so change in internal energy is also positive, change ना बेटा, delta U is also positive। सेकेंड केस बेटा, सिस्टम ने हीट को लूज किया, मतलब जो Q है वो होगा नेगेटिव। एंड बच्चों इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज हुआ ना, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुआ, मतलब change in internal energy delta U is negative। समझेगा बेटा? बच्चों this is for first case, this is for second case। first case Q is positive, delta U is also positive। second case बेटा Q is negative, delta U is also negative। तो न्यूमेरिकली बच्चों लिखे हुए कैसे आप लिखोगे delta U is equals to Q। इंपॉर्टेंट है बेटा, delta U is equals to Q because when Q is positive, delta U is also positive, and when Q is negative, delta U is also negative। तो बेटा ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा तो ये भी तो नेगेटिव होगा। यस, वैल्यू तो दोनों का इक्वल ही है बेटा। अब हम साइन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, सो वी गॉट डेल्टा U is equals to Q। डेल्टा U is equals to Q, इसको याद रखना बेटा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला फ्रेम करते समय मैं आपसे पूछूंगा ये डेल्टा U इक्वल्स टू Q, इतना फिनिश करो बेटा। अब हम लोग कंसंट्रेट करेंगे ऑन सेकेंड वे इन विच हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, दैट इज बाय डूइंग वर्क। बच्चों अब हम सीखेंगे हाउ टू चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बाय डूइंग वर्क। मतलब हम पढ़ रहे हैं इंटरनल एनर्जी चेंज करने का दूसरा तरीका।
गैस के मॉलिक्यूल्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम Ts, इसके बाहर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मतलब टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट Te। ओके, consider a gas filled in a cylinder fitted with a massless, frictionless and movable piston at one end. Now we apply force to this piston this way. मतलब the piston is pushed inside the cylinder quickly so that the gas is compressed. गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होगा बेटा, गैस इज compressed. In this case beta, the piston does some work on the gas in moving it through some distance. मतलब पिस्टन ने एनर्जी को लूज किया, मतलब गैस ने एनर्जी को गेन किया। Because of this बच्चों, टेम्परेचर ऑफ द गैस मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम will increase. And students, internal energy is directly proportional to temperature. जैसे ही बच्चों टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बढ़ेगा मतलब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी भी तो बढ़ेगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम will increase. Okay बच्चों, in this case हमने कंसीडर किया दैट गैस का कंप्रेशन हो रहा है। ओके, सो ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ गैस बच्चों, ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ द सिस्टम टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। दैट मींस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। समझेगा? अब बच्चों इसका हम रिवर्स सोचेंगे। लेट मी कंसीडर दिस एज केस नंबर 1। Now we concentrate on case number 2. Student, second case में हम consider करेंगे that गैस का expansion हो रहा है। गैस का expansion हो रहा है मतलब first case का exactly opposite। बच्चों जब ये गैस का expansion होगा तो क्या मैं ऐसा कहूँ that gas will push the piston outward, मतलब गैस will lose some energy in this process। गैस ने अपना एनर्जी लूज किया ना बेटा, इस वजह से गैस कूल होगा मतलब टेम्परेचर ऑफ द गैस बच्चों मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज होगा। यस, एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बेटा। जैसे टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीज होगा हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल आल्सो डिक्रीज। ओके बच्चों, जब भी बच्चों गैस में कंप्रेशन होगा तो उस समय पिस्टन ने एनर्जी को लूज किया, गैस ने एनर्जी को गेन किया। बिकॉज ऑफ दैट temperature of the gas will increase. Because of that, internal energy of the gas will increase. That means internal energy of the system will increase during compression. Second case बच्चों, during expansion of gas, गैस एनर्जी को लूज करेंगे, वो एनर्जी पिस्टन को देंगे। तो जब गैस एनर्जी को लूज करेंगे गैस तो कूल होगा ना बेटा। जब भी गैस कूल होगा गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होगा मतलब गैस का इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा। सो ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस बच्चों इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। एक्सपेंशन के समय इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज होगा, कंप्रेशन के समय इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होगा। ध्यान से बेटा। ओके बच्चों, आप इतना फिनिश करो। अब मैं आपको वर्क रिलेटेड और डिटेल में बातें बता रहा हूं।
Students, in thermodynamics of physics, work done by the system is taken as negative during compression, and work done by the system is considered as a positive during expansion. बच्चों, जब सिस्टम एक्सपांड होगा सो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, एंड जब सिस्टम कंप्रेस होगा सो वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव. अलर्ट रहो बच्चों, मैंने क्लियरली बोला इन थर्मोडायनामिक्स ऑफ फिजिक्स. केमिस्ट्री में ये स्टोरी रिवर्स है, वो मैं आपको बच्चों साइन कन्वेंशन के टाइम पे अलग से बताऊंगा. अभी आप उसका स्ट्रेस ना लें. अभी आप यहाँ पे सोचे बच्चों दैट यहाँ कंप्रेशन मतलब नेगेटिव वर्क डन बाय द सिस्टम एंड एक्सपेंशन मतलब पॉजिटिव वर्क डन बाय द सिस्टम. इसका मतलब क्या होगा? ओके, फर्स्ट केस लेंगे बेटा इन विच हम अज्यूम कर रहे हैं compression of gas, compression of system. Should be fine. Okay. यहाँ हम गैस मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर लेते हैं. रेफरेंस के लिए एक मॉलिक्यूल. This is before collision with the piston. This is after collision with the piston. Okay. बच्चों, हम कंप्रेशन कंसीडर कर रहे हैं, राइट? So piston moves this way. इसे हम कहते हैं पिस्टन मूव्स इन. ध्यान से देखो बेटा डायग्राम. कंप्रेशन हम कंसीडर कर रहे हैं. ओवर हियर स्टूडेंट्स वी कंसीडर एन आइडियल गैस enclosed in a cylinder fitted with a massless, frictionless and movable piston. Okay. In this case students हम कंसीडर कर रहे हैं कंप्रेशन ऑफ गैस. हमने रेफरेंस के लिए एक गैस मॉलिक्यूल कंसीडर किया हुआ है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन विद द पिस्टन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन विद द पिस्टन. ओके बच्चों, क्या हम ऐसा कह सकते हैं दैट आफ्टर कोलिजन विद द पिस्टन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल एंड सेम इज द डायरेक्शन ऑफ द पिस्टन, इजंट इट? कंप्रेशन हो रहा है बच्चों, मतलब पिस्टन इज गोइंग टू मूव इन दिस वे. सो आफ्टर कोलिजन बच्चों मेरा कंक्लूजन ये होगा, आफ्टर कोलिजन विद द पिस्टन द गैस मॉलिक्यूल्स gain momentum from the piston. Yes, after collision with the piston बच्चों, the gas molecules are gaining momentum from the piston. That means students हम ऐसा कह सकते हैं that work is done by the piston on the gas. Yes, बच्चों गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो मोमेंटम को गेन कर रहे हैं पिस्टन के पास से, मतलब वर्क इज डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस.
आप इसे रिवर्स बोल सकते हैं बेटा, आप ऐसा कह सकते हैं therefore करके, वर्क इज डन by the gas on the piston। पर सर ये आपने ऐसे रिवर्स कर दिया, ये तो गलत हो गया। बिल्कुल सही बच्चों, क्योंकि यहां मैं लिखने वाला हूं नेगेटिव वर्क, राइट। हमने कहा आपसे वर्क इज डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस, मतलब नेगेटिव वर्क इज डन by the gas on the piston। इसका मतलब समझे बेटा, ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे therefore work done by the gas, मतलब by the system on the piston। बच्चों piston का मतलब क्या हुआ हमारे केस में, सराउंडिंग हुआ ना बेटा, is नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, हमने आपसे कहा बच्चों वर्क इज डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस, दैट मींस नेगेटिव वर्क इज डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन। दैट मींस बच्चों वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इज नेगेटिव। हमारे केस में बेटा जो गैस है वो सिस्टम है एंड जो पिस्टन है वो सराउंडिंग है, समझे। Work done by the system on the surrounding is negative during compression of gas। वही तो है बेटा, work done by the system मतलब work done by the system on the surrounding is negative during compression of gas। Okay। सेकेंड केस बच्चों, यहां हम अज्यूम करने वाले हैं एक्सपांशन ऑफ गैस। We consider a gas molecule for reference. This is its direction before collision with piston. This is its direction after collision with the piston। लिख देता हूँ मैं आपके लिए before collision with piston बेटा। This is after collision with piston। हम expansion of the gas consider कर रहे हैं, मतलब हम कह सकते हैं that piston moves out। बेसिकली जो पिस्टन है वो इस तरफ आ रहा है बेटा, समझेगा। ओवर हियर बच्चों वी कंसीडर एन आइडियल गैस enclosed in a cylinder which is fitted with a massless, frictionless and movable piston। बच्चों हमने रेफरेंस के लिए एक गैस मॉलिक्यूल कंसीडर किया हुआ है। This is the direction of gas molecule before collision with the piston। This is the direction of gas molecule after collision with the piston। and जो गैस है वो expand कर रहा है, मतलब definitely the piston is going to move in this direction। इतना क्लियर है बच्चों। इस केस में क्या होगा, ये जो गैस मॉलिक्यूल है it is traveling this way, right? तो क्या मैं ऐसा कहूँ बच्चों that during collision गैस मॉलिक्यूल मोमेंटम को लूज करेगा एंड मोमेंटम को कौन गेन करेगा, पिस्टन गेन करेगा। सो पिस्टन विल गेन मोमेंटम फ्रॉम द गैस। बच्चों गैस के पास से जो पिस्टन है वो मोमेंटम को गेन करेगा, इस दौरान गैस विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द पिस्टन। ओके, तो हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों इन दिस केस, इन सेकंड केस एक्सपेंशन ऑफ गैस वाला केस बच्चों,
that work is done. Yes, बच्चों गैस के मॉलिक्यूल ने कोलिजन के टाइम पे प्रेशर एक्सर्ट किया ऑन द पिस्टन, सही है, मतलब वर्क इज डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन, कह सकते हैं बच्चों ऐसा, वर्क इज डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन. यस, इसका मतलब ये हुआ बच्चों that work is done by the, बच्चों हमारे लिए गैस कौन है, सिस्टम है, हमारे लिए गैस कौन है, सिस्टम है, एंड पिस्टन कौन है, सराउंडिंग है, तो हम लिखेंगे ऑन द सराउंडिंग. ध्यान से बेटा, इंपॉर्टेंट है. दैट मीन्स ओवर हियर इन एक्सपेंशन ऑफ गैस वाला केस बच्चों, work is done by the system on the surrounding, work is done by the system on the surrounding, मतलब बच्चों work done by the system is considered as positive, ये समझना है. expansion बच्चों, work is done by the system on the surrounding is positive. कंप्रेशन वाला केस बच्चों, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इज नेगेटिव. ध्यान से बेटा, इसको हम लोग साइन कन्वेंशन में प्रॉपर तरीके से यूज भी करेंगे. आई रिपीट बच्चों, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग पॉजिटिव, मतलब एक्सपेंशन के लिए वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव. एंड वन मोर केस बच्चों, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इज नेगेटिव ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ गैस. आई रिपीट, expansion of gas बच्चों, work is done by the system on the surrounding positive, and during compression work done by the system on the surrounding is negative. Clear है? Finish करो बेटा. Okay. So students, now you know that for expansion in a system, the work done by the system is to be considered as positive, and for compression in a system, the work done by the system is to be considered as negative. बच्चों ये कॉन्सेप्ट हमने रिसेंटली डायग्राम के हेल्प से कॉन्सेप्चुअली समझा. अब ये सेम कॉन्सेप्ट को हम मैथमेटिकली समझने जा रहे हैं. बच्चों, वर्क डन in changing the volume of a system W, work done in changing the volume of a system W is given by constant pressure P multiplied by final volume minus initial volume. सर ये फॉर्मूला कहाँ से हमें मिला? बच्चों इसी का तो अभी हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं. ये फॉर्मूले का डेरिवेशन भी हम कर लेंगे जो आपके सिलेबस में है, एंड देन हम ये भी समझ लेंगे एक्सपेंशन में वर्क पॉजिटिव
एंड कंप्रेशन में वर्क नेगेटिव SRQ। तो चलो बच्चों एक्सप्रेशन का डेरिवेशन कर लेते हैं। इसे कहा जाता है बच्चों एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन in changing the volume of a system. Heading बच्चों expression for work done in changing the volume of a system. इंपॉर्टेंट है बच्चों डेरिवेशन। डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करवा देता हूं स्टूडेंट्स। Students, over here I consider this as the system. Okay. So over here we are considering a system which is enclosed in a cylinder which is fitted with frictionless, massless and movable piston. Then only बच्चों हम ये पिस्टन को शिफ्ट करके वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। वही तो हमें करना है बेटा, हमें वॉल्यूम को चेंज करना है एंड हमें वर्क डन का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस मच सेक्शन इज सिस्टम। ये जो पिस्टन है विच इज डेफिनेटली मूवेबल, फ्रिक्शनलेस, मासलेस, इसका एरिया हम कंसीडर कर लेते हैं A। नाउ स्टूडेंट्स लेट मी कंसीडर F as the force exerted by the system on the piston. F बच्चों, F denotes force exerted by the system on the piston. Students, प्रेशर का मैं यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। सो स्टूडेंट जब आप रीअरेंज करोगे आपको मिलेगा फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। इजी है, pressure is equals to force upon area. So force can be replaced by pressure multiplied by area. Okay. अब students यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा सिस्टम है वो पिस्टन के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। Because of this force बच्चों ये जो पिस्टन है उसका एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। Okay. Students, I am considering this as the new position of the piston, new position बच्चों, such that a very small displacement dx occurs. Students, जो हमारा सिस्टम है उसने पिस्टन के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट किया F, इस वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, and dx is definitely practically very small. Now force multiplied by displacement will give us work. Okay. Students, displacement जो dx है वो तो small है ना, so work done भी तो practically small होगा बच्चों। तो बच्चों हम लिख पाएंगे work done dw, small work बेटा, so it has to be dw is equals to F multiplied by displacement dx. In simple terms हम लिख रहे हैं work is equals to force into displacement. ओके स्टूडेंट्स, फोर्स को मैं लिखने वाला हूँ अभी प्रेशर जो डेफिनेटली कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द पिस्टन A. फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx as it is. Is that fine students? Students, check this. Area multiplied by displacement.
बच्चों ये तो इतने सेक्शन का वॉल्यूम हुआ ना, एरिया ए मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट dx, ये तो इतने सेक्शन का वॉल्यूम हुआ। तो बच्चों इसे हम कहते हैं P इंटू dv, चेंज इन वॉल्यूम dv। एंड डेफिनेटली बच्चों जो dx है वो छोटा है तो चेंज इन वॉल्यूम भी छोटा ही होगा, राइट। So students, over here I am getting dw is equals to P multiplied by dv. dw is equals to P multiplied by dv. Now look at the heading बच्चों, expression for work done. हेडिंग क्या डाला है हमने, वर्क डन या स्मॉल वर्क डन? वर्क डन। हमें तो टोटल वर्क फाइंड आउट करना है, हमें तो टोटल वर्क फाइंड आउट करना है इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम बच्चों, या फिर बेसिकली आप कह सकते हैं इन चेंजिंग द वॉल्यूम। ओवर हियर बच्चों वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स हम हमारे मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dw विल गिव यू w, सही है। इंटीग्रेशन dw विल गिव यू w बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल वर्क डन विल गिव यू द एंटायर वर्क डन इन चेंजिंग द वॉल्यूम। अब परफेक्ट है बच्चों, इन चेंजिंग द वॉल्यूम जो वर्क करना पड़ा वो है w बच्चों, दैट इज इंटीग्रेशन dw। स्टूडेंट्स आप इंटीग्रेशन को एज इट इज रखिए, dw को देखिए ना बेटा, dw क्या होगा, इट विल बी P मल्टीप्लाइड बाय dv। ओके स्टूडेंट्स, प्रेशर P तो कांस्टेंट है ना, टेक इट आउट, सो वी आर गेटिंग P इंटीग्रेशन ऑफ dv। स्टूडेंट्स कांस्टेंट प्रेशर P एज इट इज रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dv विल बी v, इंटीग्रेशन dv विल गिव यू v। इजी है बच्चों। हमने जो वॉल्यूम है वो एक पर्टिकुलर लिमिट से स्टार्ट किया और हम एक पर्टिकुलर लिमिट तक वॉल्यूम को ले गए, समझ लो, मैं लिमिट्स पुट करने की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स वी स्टार्ट विद सम वॉल्यूम एंड वी एंड अप एट सम अनदर वॉल्यूम। तो हमने जो इंटीग्रेशन किया है ना बेटा, वो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डेफिनाइट इंटीग्रेशन। बच्चों कहाँ से कहाँ हम वॉल्यूम को ले गए, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, समझे, vi टू vf, vi इनिशियल वॉल्यूम, vf बेटा फाइनल वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम कहाँ से कहाँ ले गए बेटा, vi टू vf, टेल मी, vi टू vf, टेल मी बच्चों, vi टू vf, ठीक है। और एक बार हो जाए बच्चों, हमें स्टूडेंट्स w मिला, प्रेशर P into v, but it has got limits, vi to vf बच्चों, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। अब हम करने वाले हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। स्टूडेंट्स हमें w का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर P एज इट इज, इनटू क्या कहा हमने आपसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब बच्चों vf minus vi। So we get W is equals to P multiplied by बच्चों VF minus VI। W is equals to P multiplied by VF minus VI, वही तो है बच्चों। Yes, that's it students, हमारा डेरिवेशन हो गया। हमने हेडिंग पुट किया था स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हुआ बाय सम अमाउंट dV बच्चों, उससे हमें वर्क मिला dw, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ dw करके हमने w फाइंड आउट कर लिया। सो स्टूडेंट्स w का मतलब हुआ वर्क डन इन चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम का वॉल्यूम हमने कहां से कहां चेंज किया बच्चों, vi टू vf। आप इंटीग्रेशन में लिमिट्स भी देख सकते हो बेटा, vi टू vf, vi टू vf। ओके, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं बेटा मैं इसे। अब स्टूडेंट्स जैसा कि हमने फ्यू मिनट्स अगो प्लान किया था, ये फॉर्मूला का यूज करके न्यूमेरिकली हम वो कॉन्सेप्ट चेक कर सकते हैं। ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ अ सिस्टम वर्क इज टू बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, एंड ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ अ सिस्टम वर्क इज टू बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। कैसे, चलिए देख लेते बच्चों। एक्सपेंशन कंसीडर करिए ना, सिस्टम में एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब समझे बेटा,
फाइनल वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम। यस, इसका रिवर्स सोच सकते हैं बेटा हम, कंप्रेशन मतलब सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है बेटा, सो फाइनल वॉल्यूम विल बी लेस देन इनिशियल बिकॉज वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेशन। ओके, एक्सपेंशन बेटा और यहाँ पे कंप्रेशन। स्टूडेंट्स, Vf is greater than Vi, Vf is greater than Vi, सो हम कर रहे हैं बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू बेटा, तो ये पॉजिटिव होगा ना, एंड प्रेशर तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो बच्चों हमें वर्क मिलने वाला है पॉजिटिव। ओके, कंप्रेशन चेक करते हैं बच्चों। कंप्रेशन के केस में हमें क्या मिला, Vf is less than Vi, तो छोटा वैल्यू माइनस बड़ा वैल्यू, तो ये नेगेटिव होगा, प्रेशर तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर, हमें वर्क बच्चों नेगेटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा वर्क, नेगेटिव, समझेगा? मतलब इन एक्सपेंशन ऑफ अ सिस्टम वर्क डन इज टू बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, एंड इन compression in a system बच्चों work done is to be considered as negative। आएगा ना बेटा अभी अच्छे से आपको? ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक हमने आज के पूरे लेक्चर में जो हार्डवर्क किया है उसके बाद अब हम तैयार हैं टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये स्टूडेंट्स जो हम ढूंढना चाह रहे थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, वो अभी हम ऑब्टेन करने वाले हैं। ओके, रेडी हो बच्चों टू ऑब्टेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? स्टूडेंट्स, टू ऑब्टेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम 3 स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। स्टेप नंबर 1, वी आर गोइंग टू यूज हीट। स्टेप नंबर 2, वी आर गोइंग टू डू वर्क। एंड इन स्टेप नंबर 3 बच्चों हम दोनों एक साथ सोचेंगे, दैट मीन्स हीट एज वेल एज वर्क। स्टेप वाइज बेटा ध्यान देना है। स्टेप नंबर 1 स्टूडेंट्स, हम हीट को यूज करेंगे, वर्क को नहीं। स्टेप नंबर 2 स्टूडेंट्स, हम वर्क को यूज करेंगे, हीट को नहीं। एंड इन स्टेप नंबर 3 बच्चों हम हीट एंड वर्क दोनों यूज करेंगे टू चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। स्टूडेंट, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए हमारे पास टोटल 2 तरीके हैं। फर्स्ट इज बाय यूजिंग हीट एंड सेकंड इज बाय डूइंग वर्क। स्टेप नंबर 1 हमने सिर्फ हीट को यूज किया, वर्क को नहीं। स्टेप नंबर 2 हमने वर्क को यूज किया, हीट को नहीं। एंड स्टेप नंबर 3 बच्चों हमने हीट एंड वर्क दोनों को एक साथ यूज किया टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू हीट Q, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q। बच्चों जरा ध्यान से ये पॉइंट को सुनना। हीट सप्लाइड
to the system. इस समय बच्चों when heat is supplied to the system हम Q कैसा कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव, मतलब Q is greater than 0. एंड बच्चों जब भी हम सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो जो इंटरनल एनर्जी होता है वो इंक्रीज होता है. यस, एंड व्हेन इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू इज टेकन एज पॉजिटिव. इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव. नोट किया बेटा आपने? Q greater than 0, delta U also greater than 0. Next step, heat removed from the system. बेटा अब तक जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा उसी को हम कंक्लूजन के फॉर्म में यूज कर रहे हैं. यस, heat is removed from the system. So Q is to be taken as negative, मतलब Q is less than 0. बच्चों when heat is removed from the system, can I say internal energy will decrease? And when internal energy will decrease, बच्चों change in internal energy is negative, it is less than 0. Observe किया बेटा आपने? Q less than 0, delta U also less than 0, Q negative, delta U also negative. मतलब ये हुआ बेटा that delta U is equals to Q. न्यूमेरिकली तो बेटा दोनों इक्वल है ही, कोई साइन का डिफरेंस भी नहीं आएगा. एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, मतलब कोई साइन का डिफरेंस भी नहीं है बेटा. फर्स्ट है स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ किसको यूज किया? हीट को, वर्क को नहीं. To change the internal energy of the system. Clear? Step 2 पे फोकस करो बेटा. यहाँ पे भी हमें इंटरनल एनर्जी ही चेंज करना है सिस्टम का, लेकिन हम बच्चों यहाँ पे वर्क को यूज करेंगे, हीट को नहीं. राइट? तो बच्चों डेफिनेटली हम कह सकते हैं न्यूमेरिकली डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, हम वर्क यूज कर रहे हैं बेटा W. सिर्फ बेटा न्यूमेरिकली कहा हमने आपसे. अब साइन तो हमें सोचना पड़ेगा बच्चों कॉन्सेप्ट को यूज करके. राइट स्टूडेंट्स, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ दैट ड्यूरिंग एक्सपेंशन, बच्चों क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ दैट ड्यूरिंग एक्सपेंशन वर्क डन W बाय द सिस्टम को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं? पढ़ा हमने आज के लेक्चर. राइट, during expansion of a system बच्चों work done by the system is to be considered as positive, but during expansion of a system बच्चों temperature of the system decreases. Because of that internal energy of the system decreases. That is the reason बच्चों delta U is to be taken as negative. Yes, internal energy decrease हो रहा है बेटा, तो change in internal energy delta U negative लेना है ना. कुछ नोट किया आपने? ड्यूरिंग एक्सपेंशन बच्चों वर्क तो पॉजिटिव है लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U नेगेटिव है. वेट, वन मोर बेटा. We think about compression. Compression बच्चों वर्क कैसा लेना है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव. During compression of a system बच्चों work done by the system is to be taken as negative. W is negative. Okay. But during compression बच्चों होता क्या है? Temperature of the system increases. Sorry, temperature of the system increases बेटा. Because of that हम कह सकते हैं that internal energy of the system also increases. बेटा internal energy of the system increases मतलब समझे आप? जो change in internal energy delta U है, it is to be considered as a positive. Yes.
ड्यूरिंग कंप्रेशन बेटा वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब जो डेल्टा यू है वो पॉजिटिव है। तो बेटा न्यूमेरिकली change in internal energy will match with work but there is a problem बच्चों, ये सिर्फ न्यूमेरिकली होने वाला है, साइन में डिफरेंस आएगा because when work is positive change in internal energy is negative, okay? and when work is negative change in internal energy is positive बेटा। तो न्यूमेरिकली लिखते समय बच्चों हमें अभी साइन पता है तो मैं माइनस डाल दूंगा। So delta U is equals to W नहीं माइनस W। तो बच्चों स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, हमने ये सोचा दैट हम सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करेंगे ओनली बाय यूजिंग हीट एंड नॉट वर्क। सो वी गॉट डेल्टा U is equals to Q, राइट। स्टेप नंबर 2 बेटा हमने यहाँ पे भी सोचा दैट हम सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करेंगे कैसे, ओनली बाय यूजिंग वर्क एंड नॉट हीट। तो हमें क्या मिला बेटा, डेल्टा U is equals to माइनस W। फर्स्ट स्टेप से क्या मिला बेटा, डेल्टा U is equals to Q। स्टेप नंबर 2 से क्या मिला बेटा, डेल्टा U is equals to माइनस W। नाउ इन स्टेप नंबर 3 बच्चों प्रैक्टिकली तो दोनों एक साथ हम कर सकते हैं, हम हीट को भी यूज कर सकते हैं, हम वर्क भी कर सकते हैं बच्चों, दोनों एक साथ कर सकते हैं। वही मुझे स्टेप नंबर 3 में सोचना है बेटा, हीट एंड बाय डूइंग वर्क बच्चों हम दोनों को यूज करके सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करने वाले हैं इन स्टेप नंबर 3, राइट। सो स्टेप नंबर 3 बेटा क्या करना है, मुझे सिर्फ स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 को एक साथ यूज करना है। तो बच्चों डेल्टा U आप दोनों का लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लो बेटा, डेल्टा U है मैं वही कॉमन ले रहा हूँ, इज इक्वल्स टू बेटा Q माइनस W। बच्चों दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 1 में बच्चों हमने सिर्फ हीट को यूज किया, वर्क को नहीं। स्टेप नंबर 2 में बेटा हमने सिर्फ वर्क को यूज किया, हीट को नहीं। बट इन स्टेप नंबर 3 हम वो कर रहे हैं जो प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं बेटा, हम दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं, हीट एंड वर्क दोनों को एक साथ। इसलिए तो बेटा मैं दोनों को एक साथ यहाँ लिख रहा हूँ, डेल्टा U is equals to Q, डेल्टा U is equals to माइनस W। दोनों अलग अलग है बेटा, बट इन रियल टाइम वर्ड हम दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। सो आई गेट डेल्टा U is equals to Q माइनस W। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके बच्चों इसे मैं कह सकता हूँ मैथमेटिकल form of first law of thermodynamics। एक स्टेप थोड़ा हम इसको सॉल्व करके बेटा एक्चुअल फॉर्मूला तक पहुंच सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन सम टाइम। बट पहले इसको समझ लेते हैं। इसे कहा जाता है बच्चों मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसको बच्चों हम लोग स्टेट कैसे करेंगे, हम लोग ऐसा बोलेंगे बच्चों, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी of a system is the difference between the heat supplied to the system and the work done by the system on its surrounding। Okay, yes बच्चों, this is the first law of thermodynamics का mathematical statement बच्चों। the change in internal energy of a system मतलब डेल्टा U बेटा, the change in internal energy of a system delta U
is the difference between the heat supplied to the system बेटा, मतलब Q and the work done by the system on its surrounding. तो बेटा ये जो हमारे पास फॉर्मूला मिला है उसी को हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे एंड विल सिंपली गेट दिस. इसलिए मैंने कहा बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई रिपीट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इससे मिलेगा डेल्टा U is equals to Q minus W बच्चों. The change in internal energy of a system, मतलब डेल्टा U is the difference between the heat supplied to the system, मतलब बच्चों Q, and the work done by the system on its surrounding, that means W. Delta U is equals to Q minus W. Very very important mathematical form of first law of thermodynamics. ठीक है, इतना करो बेटा. मैं आपको ये इक्वेशन रीअरेंज करके और एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इसको रीअरेंज करके पहले इतना करो. Okay, students, to get the actual formula of first law of thermodynamics, we need to rearrange this mathematical form of first law of thermodynamics. बच्चों, when we rearrange, we get Q is equals to delta U plus W. Okay. Q is equals to delta U plus W. बच्चों, यही तो है हमारा first law of thermodynamics. Yes, very very important बच्चों. First law of thermodynamics, actual formula बच्चों, Q is equals to delta U plus W. इसको कैसे स्टेट करें बच्चों? हम ऐसा कह सकते हैं, when the amount of heat, हमारे केस में हीट हम Q कंसीडर कर रहे हैं, when the amount of heat Q is added to a system, its internal energy is increased by an amount. How much is that amount बच्चों? Tell me. Delta U. When the amount of heat, मतलब Q, is added to a system, its internal energy is increased by an amount delta U, and the remaining is lost बच्चों. Yes, in the form of बच्चों work done. How much is that work done? W on the surrounding. Perfect है बच्चों. As per first law of thermodynamics, when the amount of heat Q is added to a system, its internal energy is increased by an amount delta U,
and the remaining is lost in the form of work done W on the surrounding. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो हीट Q सप्लाई किया जा रहा है that is being used in total two ways. First is to increase the internal energy of the system, and second way students, work done by the system on the surrounding. In simple terms हम कहते हैं इसे Q is equals to delta U plus W. First law of thermodynamics बच्चों, Q is equals to delta U plus W. Okay. बच्चों जो भी हमने हमारे एंटायर लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स पढ़े उस सबको हमने कंक्लूजन के फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड वी गॉट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. देन हमने इसे रीअरेंज किया एंड वी गॉट बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक्चुअल फॉर्मूला Q is equals to delta U plus W. विद दिस स्टूडेंट्स हमारा ये सेकेंड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम फिनिश करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर बच्चों हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जो साइन कन्वेंशंस है वो समझेंगे एंड देन वी विल बी सॉल्विंग इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल.